मैं जानती हूँ आप क्या हैं, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और जब प्रणाम किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। बुआ तुम्हें जो मांग, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम्हें जो मांगना है आज मांग लो। तो कुंती ने क्या मांगा? हम में से कोई भी होता तो कहता सुख संपत्ति दे दो, यश दे दो, बहुत कुछ मांगने को तो बहुत कुछ है। लेकिन क्या मांगा कुंती ने? कुंती ने कहा, हे केशव, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आप मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे दुख दे दीजिए, आप मुझे दुख दीजिए। भला दुख भी कुछ मांगने की वस्तु है? सब तो कहते हैं दुख को दूर कीजिए, और ये दुख मांग रही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा क्यों? तो कुंती कहती है, मैं जानती हूं कि जब जब मुझ पर दुख आता है तब तब मैं तुझे पुकारती हूं, और जब जब तुझे पुकारती हूं तब तब तू दौड़ा चला आता है। तेरा दर्शन मुझे होता रहे, क्योंकि सुख में तो भूल जाते हैं ना परमात्मा को। ये दुख बार बार आते रहे कोई चिंता नहीं, पर तेरा दर्शन तो होता रहेगा, तू आता तो रहेगा, तुझे याद तो करते रहेंगे, तेरी याद तो हमेशा रहेगी। इसलिए दुख आए तो भी सहन कर लेंगे। और एक भक्त तो यही कहता है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख तो अपने कर्मों से मिलता है, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। कोई कितना भी बचा ले, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि रक्षा उसकी धर्म करता है। और जब आपने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं तो दुख तो भोगने हैं। केवल वाणी से अच्छे मत बनो, हृदय से अच्छे बनो, अंदर से पवित्र शुद्ध बनो। और मैं तो कई बार कहती हूं, इस दुनिया के मेले में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग बिछुड़ जाते हैं। यथा काष्टम च काष्टम, रामायण बताती है कि यहाँ तो जैसे नदी में जब पानी का बहाव होता है तो सब काष्ट जो लकड़ी के टुकड़े एक दूसरे से आकर एक साथ मिल जाते हैं और कई बार बिछुड़ जाते हैं। ये दुनिया में ऐसे ही मिलते हैं। पर हमेशा उन लोगों का सानिध्य बना रहे जो लोग ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, जो आपको ठाकुर जी की तरफ, जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, उन लोगों का सानिध्य अच्छा लगता है। और निसंदेह उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो लोग आपको ईश्वर भक्ति से दूर करते हों, आपको धर्म से दूर करते हों, आपको सद्वृत्ति से, सत्संग से दूर करते हों, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। मैंने कहा अपना वही है जो आपको अच्छे कार्यों में लगाए, जो आपके आंसू पोंछे, जो आपकी पीड़ाओं को समझे, जो आपके भावनाओं को समझे, जो आपकी मुश्किलों को अपनी मुश्किल समझे, जो आपके आंसुओं पर हंसे नहीं, आपके आंसुओं की उस विडंबना को समझकर आपके आंसू पोंछे, जो आपके घावों को नमक से नहीं, आपके घावों पर मरहम लगाकर आपसे बात करे, वो आपका अपना होता है। कई बार मैं कहती हूँ कि हर आंसू आंख में लाया मत करो। कई बार हम रो जाते हैं, इसके सामने उसके सामने, बहुतों के सामने रोते हैं, आज तक रोए भी हैं। और वो हंसकर, वो रोकर पूछते हैं, बताओ भैया और क्या घाव है और क्या दुख है, लेकिन क्या वो मरहम लगा देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे घाव तुम्हारे वो समाज को दिखा दें? इसलिए हर आंसू आंख में लाया मत करो और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो, सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। कभी दिखाने की ज़रूरत भी पड़े तो उस परमेश्वर को दिखाओ। वो केवल जख्म देखेगा नहीं, वो उस पर मरहम भी लगाएगा, उस घाव को भरेगा और तुम्हें आनंद की अनुभूति। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक
अंदर मैं करते हैं। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं करते पूरा जीवन निकला। बकरा क्या करता है? यही करता है पूरे जीवन, मैं। और मरने के पश्चात जब उसकी खाल को जब ढोलक पर मर दिया जाता है और जब वो ढोलक बजती है तो तू यही करती है। समझ में बात तो आई तू करने की, पर वो मरने के बाद आई। मरने के बाद में तू करी तो क्या लाभ? जीते जी तो मैं ही करता रहा। जीवन को समझना बड़ा कठिन है। इस संसार को समझना भी बड़ा कठिन है। पर मेरा ऐसा विचार है कि जिसने स्वयं को समझ लिया उसको किसी को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद को समझ लिया। जिसने स्वयं को जान लिया, पूरे जीवन में हम दूसरों को जानने के लिए ही तो निकाल देते हैं। वो कैसा, वो अच्छा, वो बुरा। कभी लगता है ये तो बहुत बढ़िया था, कभी लगता है ये ऐसा कैसे निकल गया। कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा, कभी कोई रूठा, कभी कोई मना। लेकिन जिसने अपने आप की पहचान कर ली, जिसने स्वयं का जीवन, मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या औचित्य है, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, शुद्धोसी बुद्धोसी। ये कौन कहती थी? मंदालसा कहती थी अपनी संतानों को, शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परवर्जितोसी। तू तो निरंजन है, तू तो शुद्ध है, तू तो मुक्त है। ये संसार तो बदलने वाला है, ये स्थिर नहीं रहता। ये तो आज कुछ और कल कुछ और हो जाता है। इसलिए तू, जो तेरा स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है। तेरा स्वरूप वो परम तत्व, वो आत्मा है जो कभी न मिटता है, न मरता है, न बदलता है, न जलता है, न गलता है, न जन्मता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। वो आत्म तत्व तेरा स्वरूप है। हे अर्जुन, तू उसको मान। यही उपदेश देकर के तो अर्जुन को खड़ा किया था। और इसी उद्देश्य ने, इसी संकल्प ने इतना बड़ा यज्ञ सफल करवाया, इतना बड़ा कार्य सफल करवाया। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा करने को नहीं कहते। दुनिया में जितने पवित्र कर्म हैं वो सब यज्ञ कर्म होते हैं, याज्ञिक कर्म होते हैं। इसलिए भक्त कभी ये नहीं कहता कि ये दे दो, वो दे दो। फूल भी मिले तो भी स्वागत है और कांटे भी मिले तो भी। कभी गुलाब के पुष्प को देखो, कैसा जीवन है उसका। प्रातः हुआ पुष्प खिला, सूर्य की किरण पड़ी, पुष्प खिला। थोड़ी सी हवा चली, हवा के थपेड़ों ने हिलाना शुरू किया तो एक एक पत्ती कांटों से चिरती हुई चली गई। कांटों ने घाव देने शुरू कर दिए। और थोड़ा सूर्य का ताप बढ़ा तो कुमलाने लग गया, और थोड़ा ताप बढ़ा तो मुरझाने लग गया, और शाम होते होते सूख कर झड़कर समाप्त हो गया। एक दिन में उसका जीवन समाप्त हो गया। पर कहा जीवन लंबा, बहुत लंबा हो ये जरूरी नहीं, जीवन छोटा ही सही पर ऐसे जियो गुलाब की तरह, पुष्प की तरह खिलते हुए। थोड़ा ही जीवन सही पर जियो तो ऐसे जियो कि किसी के लिए कुछ करके जाओ। बटोर कर तो सब जाते हैं, कुछ करके जाओ, कुछ देकर जाओ समाज को, जिससे लोग तुम्हें याद रखें। इसलिए मैंने कहा भी कि सिया राम मैं सब जग जाने। ये तुलसीदास जी का चिंतन है, तुलसीदास जी की दृष्टि है। प्रत्येक में राम का दर्शन, हर रूप में राम का दर्शन। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। उसके बंदों को रिझाए, इनमें भी परमात्मा का रूप दिख जाए तो कोई बात बने।
ये दृष्टि है तुलसीदास जी की। सब में सिया राम में सब जग, सबको प्रणाम किया है उन्होंने, सबको प्रणाम नमन करते हैं। इसलिए कष्ट भी आए, दुख भी आए, सुख भी आए, दिन भी हो रात भी हो, सब, अगर रात नहीं होगी तो प्रकाश का महत्व समाप्त हो जाएगा। कष्ट नहीं होंगे तो सुख की अनुभूति करोगे कैसे? कैसे जानोगे कि सुख क्या है? कष्ट है तो सुख का पता चलता है। इसलिए जितना प्रकाश आवश्यक है उतना ही अंधेरा भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार अंधकार में कुछ प्रकाश की उत्पत्ति हो जाया करती है। जिन्होंने पाया उसको, उसने अंधेरे गुफा में अंदर तक पहुंचकर उस अंधकार में से उस प्रकाश की उत्पत्ति कर ली। कई बार अंधेरे में से प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है, और अंधेरे के बाद प्रकाश भी है, दुख के बाद सुख भी है। तो सबका स्वागत करो हाथ जोड़कर। तो आज हर जगह संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार तो अपने आप बढ़ते जाते हैं, उनको कहीं लगाना नहीं पड़ता। इसलिए अच्छाइयाँ रोपनी पड़ती हैं, पौधे की तरह विकसित करनी पड़ती हैं। बुराई तो कहीं से भी आ जाती है। बुराई को ग्रहण करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। बुराई तो जिधर से जहाँ से भी आ सकती है। अच्छाई के लिए आपको परिश्रम